आगे के सेशन में उसका एडवांस है, तो दैट्स फाइन। जिसने अटेंड नहीं किया तो जो वीडियो लेक्चर्स है, ऑडियो लेक्चर्स है, वो सुन ले और इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है इसमें मतलब हर एक सेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सीक्वेंस वाइज सारे सेशंस अटेंड कीजिए, क्योंकि बीच में से आप सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली हम कहाँ से कहाँ लेके गए। डेफिनेटली हर एक सेशन के वक्त स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत पीछे का ब्रीफ करूँगा और लिंक पकड़ के रखेंगे कि हमने लास्ट सेशन में ये देखा था, उसके बाद ये देखा था, ये देखा था, तो आपको पता चलेगा हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कोर्स करने का क्या फ़ायदा है, पहले ये थोड़ा इंपॉर्टेंस जान लें, क्योंकि हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंस पता नहीं और हम ऐसे ही कर रहे हैं विम्सिकली, तो उसका क्या फ़ायदा है। आप कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग भक्ति में तो आ जाते हैं, भक्ति में आने के बाद हम लोग बहुत सारी क्रियाओं में जुड़ते हैं, सेवाओं में जुड़ते हैं, और जो कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं उसके पीछे क्या कारण है वो फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तिलक लगाते हैं, तो कई बार आप तिलक लगा के कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, ये सब, तो कई बार लोग प्रश्न कर सकते हैं, भाई आप तिलक क्यों लगा रहे हो, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नाक के ऊपर क्या है। एक बार मैं मतलब वैसे ही कोई गायत्री परिवार के उसमें गया था, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर कुछ वास्तु था, तो गायत्री परिवार वाले आए थे, तो मैंने तिलक लगाया हुआ था, तो उन्होंने उनका कुछ लेक्चर था, उसमें कमेंट कर दिया कि लोग ऐसे ऐसे तिलक करते हैं कि ऐसे बड़े और फिर नाक तक तिलक आ जाता है ऐसा, और उनको पता नहीं है क्या है। तो हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है, सिद्धांत बलिते चित्त न कर आलस। जो फंडामेंटल्स है, कंसेप्ट है, सिद्धांत है, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेस है, फाउंडेशन है। अगर हमारे जो कंसेप्शंस है, फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, सिद्धांत है, ये सब चीज़ें क्लियर होगा, ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। पहले तो हमको अपने आप को प्रीच करना है, हमको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, और फिर लोग जब हमको पूछते हैं तो हम आंसर दे पाएंगे। तो क्या है, हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, फिर हम लोग कई बार कुछ लोग भावुकता के स्तर पे होते हैं, कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, अलग अलग स्तर के लोग भक्ति में आते हैं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आने के बाद ऐसा होता है कि लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं वो हमको कई प्रश्न कर सकते हैं, तो उनको कैसे उत्तर देना ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो कोर्स हम करेंगे योर बेस्ट फ्रेंड, उसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि अगर ऐसा है तो किस प्रकार से जवाब देंगे, लोग ऐसा प्रश्न करेंगे तो कैसे उत्तर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भक्तों के अलग अलग श्रेणी हैं, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और ये सब की जो श्रेणी जिसका आधार है अलग अलग, उसमें से एक श्रद्धा के आधार पे है, जिसकी अलग अलग श्रद्धा हो सकती है। तो श्रद्धा के आधार पे डिसाइड होता है कि भाई ये कौन से श्रेणी का भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, कि उत्तम अधिकारी भक्त है। तो श्रद्धा व्यक्ति की दृढ़ होनी चाहिए, और श्रद्धा दृढ़ कब होगी, जब फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग सही होगा, तो उस माध्यम से दृढ़ हो सकती है। तो जैसे आप देखो, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें क्या लिखा है, ये देखिए, ये क्या है, ये जो लोग प्रचार करते हैं या जो प्रचार नहीं करते और लोग संपर्क में आते हैं वो ऐसे ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आज हम जो फर्स्ट सेशन है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान की परिभाषा। तो देखिए, अभी मैं जब ये सेशंस लूँगा तो अभी मैं कहीं पे भी मतलब कृष्ण का नाम नहीं ले रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ही है। पहले हम जाने भगवान की परिभाषा क्या है, या भगवान को के बारे में ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, फिर कृष्ण तक आएंगे। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि भाई कृष्ण पे आ गए हम लोग, राइट। तो देखिए, हम प्रचार में जाते हैं या ऐसे ही लोगों के संपर्क में आते हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या है, व्हाट इज द नीड टू नो एनीथिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में जानने की जरूरत ही क्या है, कि वेदर ही एग्जिस्ट और नॉट।
हु ही इज। मतलब भगवान के बारे में मुझे जानने की क्या ज़रूरत है कि वो एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते हैं, कौन है वो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो एनीथिंग अबाउट गॉड, मुझे भगवान के बारे में कुछ नहीं जानना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आई हैव मेनी अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, बहुत सारे और कार्य है मेरे जीवन में है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसे आप उत्तर दोगे? ये प्रश्न ऐसे लोग पूछते हैं, ऐसे इस तरह से आर्ग्यूमेंट देंगे तो आप क्या करोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान के बारे में जानना कोई इंटरेस्ट का विषय नहीं है। जैसे कोई आपको बोले कि पानी पूरी आप खाओगे, तो आप बोलोगे मुझे पानी पूरी पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पानी पूरी। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है भगवान के बारे में जानना। भगवान के बारे में जानना इट इज़ अ नेसेसिटी। आप समझ रहे हो? नेसेसिटी का मतलब क्या है? बहुत ही आवश्यक है ये। आप समझ रहे हो? भगवान के बारे में जानना मतलब ये कोई इंटरेस्ट का विषय नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है तो मैं जानूं या नहीं इंटरेस्ट है तो मुझे नहीं जानना है। इट इज़ अ प्राइम नेसेसिटी, जानना ज़रूरी है। हाँ, तो पहले भगवान के बारे में जाने, उससे पहले हम ये जाने कि भगवान के बारे में क्यों जानना है, क्यों जानना है, क्यों ज़रूरी है। डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए कि भगवान के बारे में जाने, पर भगवान के बारे में क्यों जानना है, ज़रूरी क्यों है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे एक प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें सभी लोगों को प्रश्न पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, या मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, या व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ। ऐसा तो क्या है, बताओ क्या लक्ष्य है, कौन बताएगा? क्या लक्ष्य है? आप लोग सब मनुष्य हो, तो मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? नहीं पता? अंते नारायण स्मृति, ठीक है, पर वो क्या अल्टीमेट लक्ष्य है? ओके, आपने अंत में नारायण की स्मृति कर दी और ये सब, ओके ठीक है, ये भी सही है। ओके, फिर और कोई? नौकरी करना, पैसा कमाना, ये लक्ष्य है मनुष्य जीवन का? ज़्यादा लोग ये सोचते हैं। हाँ, पर मैं आपसे सही उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूँ। आप क्या समझते हो, क्या लक्ष्य है? वास्तव में ये जानना कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। वास्तव में ये जानना कि हम कौन है, भगवान के साथ संबंध क्या है, बट ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ये आप बोल रहे हो सही है। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। ओके, ये भी सही है, ये सब उत्तर सही है, बट ये सब अल्टीमेटली, ये सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जुड़ी हुई है। नहीं, वो सब ठीक है, पर अल्टीमेटली सब चीज़ें जुड़ी हुई है कि मनुष्य किस चीज़ के लिए सब चीज़ की अपेक्षा करता है या लक्ष्य उसको बना रहा है। हाँ, आनंद की प्राप्ति के लिए। यस, ये आत्मा जो है उसका लक्षण है क्या? आनंदमयो अभ्यासात, आनंद, सर्च ऑफ हैप्पीनेस। तो आनंद के लिए वो प्रयास कर रहा है। हाँ, तो ये चीज़ है, राइट। तो एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। यहाँ दिखा रहे हैं ना, आप देख रहे हो फोटोग्राफ्स के अंदर, कोई ऐसा सोचता है कि मैं अच्छा और रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, या कोई यही आहा, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज़ जो है उसमें आनंद की खोज कर रहे हैं। अल्टीमेटली वही है ना, आनंद कहाँ? ये चार चीज़ों में ही प्राप्त करने का प्रयास करें, आहा, निद्रा, भय, मैथुन। हाँ, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि इसी के अंदर मुझे आनंद प्राप्त होगा। पर क्या सही मायने में यही चीज़ों में आनंद है? देखिए, आप देखिए, कोई व्यक्ति है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, वो सोचेगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना है, खाना खाएगा, ज़्यादा वो करेगा, फिर उससे कुछ पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर बाद में थोड़े दिन हो जाएंगे, फिर बाद में वो सोचेगा कि नहीं वो खाना अच्छा था, चलो फिर से जाए। तो वो जो हैप्पीनेस है वो क्षणिक है, मतलब वो समय पे उसको सुख का अनुभव कराती है, बट उसके बाद फिर से वो सुख का अनुभव नहीं करता है। तो उसको ये जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो पहले तो वो टेम्पररी है, वो शाश्वत नहीं है। उस समय को उसको सुख का अनुभव कराती है खाना खाने से। ये एक इंद्रियों की बात करें, ऐसे अलग अलग इंद्रियों में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट समय कम है इसलिए एक इंद्रिय का उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे खाने में उसको मज़ा आ रहा है रेस्टोरेंट में,
और क्षणिक सुख का अनुभव करता है, फिर उसके बाद वो सुख चला जाता है। तो वो हैप्पीनेस जो है, मटेरियल हैप्पीनेस, वो टेम्पररी है। फिर उसके कारण उसको शाश्वत सुख तो नहीं मिलता है, बट चांसेस है कि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उसने ओवर ईटिंग कर लिया, मजा आ रहा है इसलिए ओवर ईटिंग कर लिया, तो उसको पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अभी पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो एक प्रॉब्लम उसको आने लगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी टेम्पररी है, जैसे वो सुख भी टेम्पररी है ऐसे प्रॉब्लम भी टेम्पररी है। तो इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम टेम्पररी है, इसलिए उसको बार बार वो सुख का अनुभव करने की इच्छा होती है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम टेम्पररी है तो वो सोचता है ओके अभी तो ठीक हो गया ना, फिर से वो सुख का अनुभव करने को जाता है। फिर से कुछ प्रॉब्लम आती है। सुख भी, मटेरियल सुख भी टेम्पररी है और प्रॉब्लम भी टेम्पररी है। और आप देखो तो ये समझना है तो फिर रियल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल रियल प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए, आप अगर बताओगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, जैसे किसी के पास कोई गरीब है तो ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बताएगा, तो क्या वो रियल प्रॉब्लम है? क्यों? ये मैं आपको ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि एक्चुअली हम रियल प्रॉब्लम की परिभाषा जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये सब चीज़ों में हम क्या है, डीप में जा रहे हैं, फंडामेंटल्स, बेस, फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहे हैं। तो रियल प्रॉब्लम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने बताया आपको कि कोई गरीब है तो वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों? हाँ, मिल सकता है, ओके, उसको चेंज कर सकता है, ओके, ठीक है। और हाँ, अभी जैसे कोई किसी को मान लो कि कोई डॉक्टर के पास जाता है, डेंटिस्ट के पास, जैसे उसको दांत में दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगा ये इतना दर्द हो रहा है, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, ऐसा बोलेगा वो। तो क्या वो रियल प्रॉब्लम होगी उसकी? नहीं। क्यों? ये तो रिलेटिव प्रॉब्लम है। क्यों? अब देखो, उसको दर्द कर रहा है ना, वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के लिए सुख है। क्यों? उसको तो पैसे मिलेंगे उससे। किसी व्यक्ति के लिए जो खाना है वो सुख का अनुभव करता है, पर वही खाना दूसरों के लिए जहर का अनुभव हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम। रिलेटिव का मतलब क्या है? विथ रेफरेंस टू समथिंग, एक व्यक्ति के लिए वो सुख का अनुभव कराती है तो वही चीज दूसरे के लिए दुख का कारण बन सकती है। जैसे कोई बोलता है गरीब है, तो गरीब उसके लिए अगर वो प्रॉब्लम है, पर सभी लोग तो गरीब नहीं है, कोई और व्यक्ति है वो धनवान है, तो उसको तो ये प्रॉब्लम नहीं है, या उसको कुछ और प्रॉब्लम होगी। जो धनी है उसको कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है ये समझेंगे मैं। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है? तो ये 3 पॉइंट है जिसको समझना है। रियल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? इट इज कॉमन टू ऑल। वो ऐसा प्रॉब्लम है जो सबको है, कोई उससे बच नहीं सकता है। हम सब जितने बैठे हैं ना यहां पे, या जितने पूरे संसार में है, भौतिक जगत में, सबको कॉमन है। हाँ, क्वेश्चन आंसर बाद में। तो ये एक है, इट इज कॉमन टू ऑल। फिर नोबडी वांट्स इट, किसी को नहीं चाहिए ऐसे प्रॉब्लम, फिर भी आते हैं, ये रियल प्रॉब्लम है। और नोबडी कैन अवॉइड इट, इससे कोई बच नहीं सकता है। भौतिक जगत के अंदर अगर हम आए हैं तो हम इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा, जब स्टार्ट करेंगे ना तो पूछूंगा रियल प्रॉब्लम किसे बोलते हैं, तो याद रखना, मुझे जवाब देना है। ये मतलब ऑफकोर्स डेफिनेटली सेमिनार जैसा है, बट इसमें ऐसा नहीं, इंटरेक्टिव सेशन भी है, राइट। तो रियल प्रॉब्लम मीन्स इट इज कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट। क्लियर? तो अभी रियल प्रॉब्लम क्या है बताइए, कौन बताएगा? इस 3 चीजों से आप बताओ, जो सबको है, कोई इससे बच नहीं सकता है, और नहीं चाहिए किसी को तो भी। आशीष भाई के अलावा कोई और? हाँ, आप बताइए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हाँ, तो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, है ना। कोई आप जन्म लेते हैं तो जन्म के वक्त कितना दुख होता है, पूरा शास्त्र में वर्णन आता है। जब
गर्भ में बच्चा होता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है, मतलब इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा, इसके ऊपर पूरा सेशन हो सकता है, 1 घंटा पूरा इसके ऊपर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषनु दर्शनम, ये भगवद गीता के श्लोक लेके पूरा एक क्लास हो सकता है। पर शॉर्ट में जब व्यक्ति अंदर होता है गर्भ, माता के गर्भ में, उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। शास्त्र में वर्णन है, भागवतम में पूरा 3rd कैंटो जो है भागवतम का, उसके अंदर डिटेल में वर्णन है। कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को इसका वर्णन करते हैं, पूरा अंदर मलमूत्र के साथ अंदर होता है, माता जो खाती है उसका अनुभव करना है, कुछ तीखा खा लिया तो अंदर उसको पीड़ा होती है, अंदर पूरा सिकुड़ के अंदर बैठना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है, शास्त्र में वर्णन है कि वो पीठ जो है, पीठ वो पूरी जैसे धनुष, ऐसा कैसे धनुष बेंड होता है, इस प्रकार से पूरी पीठ को बेंड करके अंदर सिकुड़ के अंदर रहना पड़ता है, बहुत पीड़ा है, कीड़े बीड़े सब अंदर होते हैं। मृत्यु के समय पे शास्त्र गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे 40,000 बिच्छू डंग मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय पे। और व्यक्ति ये शरीर से आसक्त होता है, तो जब मृत्यु के समय पे उसको शरीर, आत्मा को शरीर छोड़ने की बारी आती है तो वो इतना आसक्त होता है, उसको बहुत दर्द होता है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है शरीर को, तो मृत्यु में भी दर्द है। और क्या है, जरा और व्याधि। तो जो रोग होता है, अलग अलग प्रकार के रोग है, अलग अलग, कोई ऐसा मैंने अनुभव किया है, जैसे मुझे अभी स्टोन हुआ था, तो स्टोन का जब दर्द हुआ तो मुझे ऐसा लगा इतना भयंकर दर्द है, ये इसके जैसा भयंकर पेन करने वाला रोग नहीं है, ऐसा मुझे फील हुआ। अब किसी और को कोई और रोग हुआ तो उसका दर्द उसको ऐसा लगता है कि इसके जैसा कोई दर्द नहीं है। तो सारे रोग है वो भयंकर ही है। और क्या रह गया, रोग और बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत डेंजरस है। हम लोग क्या है, हमारी परिस्थिति अच्छी रहती है ना, अभी जैसे मैं तो अभी मिडिल में हूँ, आप लोग यंग हो, मैं मिडिल में हूँ और मैं बीच में हूँ, इसलिए मैंने वो अनुभव तो कर लिया है जवानी का, और बुढ़ापा का मैं देख रहा हूँ, देख के अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ बहुत डेंजरस है, मेरे माता पिता की अभी हालत जो मैं देख रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग भक्तों जो बूढ़े हो जाते हैं। एक तो बुढ़ापे के साथ रोग आता है, शरीर काम नहीं करता, अंग सारे ढीले हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, आँख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, गले में कफ भर जाता है, ये बहुत बहुत बुरी हालत है, सब दर्द वाले हैं। एनीवेज इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये 4 तो हैं। अभी कोई ऐसा प्रश्न करता है, मैं आपको प्रश्न करता हूँ कि चलो ठीक है, जन्म हो चुका, खत्म, मृत्यु अभी आनी है, अभी तो देखा नहीं है ना, तब की बात तब देखा जाएगा। रोग अभी तो ठीक हूँ, जब आएगा तो ठीक है, कुछ इतने सारे मेडिकल एडवांसमेंट है, कितनी सारी ट्रीटमेंट्स है, इतनी सारी मेडिसिन है, देखा जाएगा। बुढ़ापा अभी तो आया नहीं है, ठीक है, लोगों को देख रहा हूँ, शायद मेरे को, कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसे फील करते हैं कि जैसे मेरी एज हो रही है, पर मुझे तो लगता नहीं है, मैं तो यंग हूँ अभी, और सामने वाले को भी ऐसा ही फील होता है कि यंग हूँ। तो कई बार ऐसे अच्छा फील करता है कि मेरी इतनी एज है, फिर भी कोई अगर ऐसा बोलता है ना, आपकी कितनी एज है, कोई बोले कि इतनी एज है, लेट्स से कोई बोले कि 45 50 ऐसा, अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि अभी आप 25 साल के, तो अंदर से आनंद का अनुभव करता है, अरे वाह क्या बात है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो अभी कोई मायने नहीं रखती है। तो क्या जवाब है? ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम्स है, आप बोल रहे हो, कॉमन टू ऑल, सबको है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, पर मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं लगते अभी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जन्म तो हो चुका है, अभी मुझे याद नहीं है, मृत्यु आनी है तब देखा जाएगा, बुढ़ापा अभी तो नहीं है, राइट, रोग अभी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है, बोलो क्या जवाब दोगे? यहाँ से ना आप लोग मतलब अच्छी तरह से ये कोर्स के बाद आपको पता चल जाएगा, कोई आपको आर्ग्यूमेंट देगा तो उसको जवाब दे पाओगे। यस निकुंज? हाँ, ये 3 प्रकार के जो क्लेश है उससे तो हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है डे टू डे लाइफ में, कोई ना कोई क्लेश अनुभव कर रहा है। 3 प्रकार के क्लेश है। कौन से 3 प्रकार के क्लेश है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आप लोग ने इसके बारे में 6 सेशन में कवर किया ही होगा, बस जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन और बुद्धि से, हमारा मन और मन और शरीर, मन और शरीर जो है उससे हमको क्लेश मिलता है।
शरीर से कोई भी पीड़ा या मन की पीड़ा, मन जो है अपना बहुत चंचल है, एंजाइटी में रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो मन में इतना लेके घूमते हैं हम लोग, मन से ही पीड़ित हो जाते हैं। सारी प्रॉब्लम मन से शुरू होती है एक्चुअली। फिर आदि भौतिक क्लेश, ये तो हमारे अंदर ना मन और शरीर से हुआ ना। आदि भौतिक मतलब किसी और से, कोई खास मित्र था और उसने कुछ ऐसा कर दिया, उसके वजह से मुझे कुछ सफरिंग आई, या कोई अपने सगा संबंधी है, पत्नी से क्लेश आता है, पति से पत्नी को क्लेश आ सकता है, माता पिता से पुत्र को क्लेश आ सकता है, पुत्र से माता पिता को क्लेश आ सकता है, एक प्रकार का क्लेश है। और आदिदैविक मतलब ये देव द्वारा, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स है, भूकंप है, सुनामी है, ये सब चीज़ें, अर्थक्वेक है, ये सब क्लेश। और वो नहीं है तो ये भी एक प्रकार का क्लेश है, सीजनल चेंज। कभी समर में देखो तो इतनी सारी हीट हो जाती है, विंटर में इतना सारा ठंड हो जाता है, बारिश इतनी सारी हो जाती है। जब बारिश हमको ज़्यादा चाहिए तो कम होती है, कम चाहिए तो ज़्यादा हो जाती है, ये सब क्लेश ही है। तो इसका सॉल्यूशन का क्या है? अभी ये सब हमने जान लिया, चलो ये रियल प्रॉब्लम्स है, तो अभी रियल प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? तो जनरल पब्लिक को आप पूछोगे कि क्या सॉल्यूशन है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है उसके सॉल्यूशन क्या है, तो सभी लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक एडवांसमेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। जो साइंस है वो, उसके पास आजकल सभी चीज़ों का हल है, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन साइंस के पास है। साइंस कैन गिव सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, ऐसे। तो आप लोग को क्या लगता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट इज द रियल सॉल्यूशन? नहीं तो क्यों? हाँ तो क्यों? जस्टिफिकेशन दो, ऐसे ही नहीं बोलना है। क्या आता है? हाँ, उसके रिएक्शंस ज़्यादा आते हैं, मतलब कुछ करने कुछ जाते हैं अच्छा, बट उसके सामने उसके जो डिसएडवांटेज है, उसका जो रिएक्शंस है, साइड इफ़ेक्ट्स है, वो ज़्यादा डेंजरस है। एक बार मैं सव्यसाची प्रभु के साथ ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, मेरे मदर को कैंसर हो गया, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, कीमोथेरेपी और रेडिएशंस और ये। तो सव्यसाची प्रभु पूछ रहे थे मुझे कि अभी आपके माताश्री को कैसा है सब, तो ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? तो मैंने उनको बताया कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये सब चल रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने डेंजरस है ये सब। तो सव्यसाची प्रभु बोले कि सीरियसली स्पीकिंग अगर हम देखें ना, तो अगर जो दर्दी है उसको जो दर्द रोग के कारण है, उसके कहीं ज़्यादा दर्द ट्रीटमेंट से होता है। और सही बात है, मैंने ये अनुभव किया कि वो जो ट्रीटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल उनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद बढ़ा दे वो रोग से लड़ने के लिए, बट उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ डेटोरिएट कंप्लीट। मैंने देखा कि कैंसर में ऐसे ही है, कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन कराओ, 1-2 साल आपकी लाइफ बढ़ाए देगी शायद फॉर द टाइम, तो वो लाइफ कैसी होगी? क्वालिटेटिव लाइफ नहीं होगी। तो ये जो सॉल्यूशंस है साइंटिफिक सॉल्यूशंस, वो कैसे? पैचअप सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको। पैचअप का मतलब पता है गुजराती में क्या? ठिंगड़ा लगा हुआ, ठिंगड़ा लगाएंगे काम चला हुआ। कई वस्तु है ने આપણે અહીંયા अगर मान लो कि એવી छत હોય જેમાંથી વરસાદ પડે છે, आई मीन बारिश गिर रही है, ऐसी छत है जिसमें से बारिश गिर रही है, तो क्या करेंगे? कुछ वहाँ पे टेम्पररी सोल्यूशन डाल देंगे, कुछ ऐसा लगा देंगे कि वहाँ रुक जाए, और वहाँ रुक जाए कहीं और चालू हो जाएगी, फिर वहाँ लगाएंगे, वहाँ रुक जाए कहीं और चालू हो जाएगी। इस प्रकार से इसको बोलते हैं पैचअप सोल्यूशंस। जैसे वो हॉस्टल के अंदर मान लो बच्चे लोग रूम में रहते हैं, तो इतनी गंदगी होती है, और जब कोई पेरेंट्स आए तो पता चले रूम में 3-4 बच्चे हैं, और पता चले कि अरे इसके पेरेंट्स आ जा रहे हैं, और इतनी गंदगी, क्या करें शॉर्ट टाइम में? तो क्या करेंगे? एक जगह सब इकट्ठा करो, उसके ऊपर चद्दर वद्दर कुछ डाल दो, तो उसको क्या बोलते हैं? पैचअप सोल्यूशन। एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है। तो ये साइंटिफिक सोल्यूशन ऐसा ही है। तो इसलिए लिखा ना, कैन मॉडर्न साइंस सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स? नो, नेवर। और यहाँ जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, हेयर डाइज,
मतलब बाल सफ़ेद हो रहा है तो ठीक है हेयर डाई कर लो, पर ये क्या हो पैचअप सोल्यूशन हो, पर आपका वाइट बाल तो फिर से आ ही जाएगा, फिर से डाई मार दो फिर से आएगा, फिर क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी, कुछ ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स है तो फेस लिफ्ट ये सब आते हैं, ये सब करो। सर तो अभी रियल सॉल्यूशन क्या है? चलो ये ऐसे कोई बोल देता है ठीक है साइंटिफिक सॉल्यूशंस आर नॉट ये। अभी एक्चुअली क्या है, इंडिया में अगर आप लोग ऐसे सब बोलो ना तो लोग शायद मान भी लें कि थोड़े बहुत वो है, पर आप जैसे चाइना में जाओ कहीं, वहाँ पे ऐसे जगह पे जाओ जहाँ साइंस इतना एडवांस है और ये सब, और यहाँ वहाँ पे बोलो तो वो लोग नहीं विश्वास करेंगे आपकी बात को। क्या बात कर रहे हो, साइंस ने इतनी ऊंचाई पे लेके गए, ये कर दिया वो कर दिया। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या बताया कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? टू नो द रूट कॉज ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, गॉड। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, जानना कि ये सब चीज़ों का जो रूट कॉज जो है वो है भगवान। तो इसका मतलब ये है कि भगवान को जानने से ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्या भगवान को जानने से ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएंगे? रियल प्रॉब्लम्स देखा क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के क्लेश देखे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये रियल प्रॉब्लम्स, हमने वहां तक पहुंच गए, ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम्स है, ये हमने जान लिया। तो क्या ये रियल प्रॉब्लम्स है? अभी इसके सॉल्यूशन के लिए क्या हम भगवान को जान ले, तो क्या भगवान को जानने से ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन आ जाएगा? भाई आप एक्चुअली हम लोग को है ना, हम प्रचार ऐसे करते हैं, हम लेक्चर्स दे देते हैं ये सब, पर आपको कोई आर्ग्यूमेंट करने वाला जब मिलेगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा तब आपको पता चलेगा कि अगर आपका फाउंडेशन मतलब आपको अंदर से पहले तो फर्म होना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें क्यों हैं। अगर आपको अंदर से ही फर्म नहीं है तो आप सामने वाले व्यक्ति को क्या प्रचार करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइए भगवान को जानने से रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा? हाँ नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि देखो हम लोग ऐसे घूम फिर के आए क्या? पहले हमने देखा रिलेटिव प्रॉब्लम्स, ये सब आए हम कैसे? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस एंड तक। सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की? कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि मुझे भगवान के बारे में नहीं जानना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, ऐसे सब। तो मैंने क्या बताया कि भगवान के बारे में जानना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ प्राइम नेसेसरी। ये नेसेसिटी है, हाँ, ये आवश्यक है भगवान के बारे में जानना। तो क्यों जानना है? ओके, भगवान के बारे में जानना आवश्यक है, तो क्यों जानना है भगवान के बारे में? तो हमने कहाँ से कहाँ है कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? तो भाई मनुष्य आत्मा जो है उसका लक्षण क्या है? आनंदमय अभ्यासात, आनंद प्राप्ति के लिए, तो आनंद की खोज में है। ओके, तो आनंद की खोज में है। ओके, तो आनंद की खोज में है व्यक्ति, तो आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अलग अलग दिशा में घूम रहा है। हाँ, तो उससे हम आए कहाँ पे? प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो हमने देखा रिलेटिव प्रॉब्लम्स और रियल प्रॉब्लम्स। तो रियल प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखी क्या? जो सबको कॉमन है, जो कोई नहीं चाहता है पर उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ये रियल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन है। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है? तो ये 4 चीज़ें और जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के क्लेश। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? तो हमने देखा साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो हमने देखा साइंटिफिक एडवांसमेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमने देखा कि वो पैचअप सॉल्यूशन देता है, थिंगड़ा मरा हुआ है, तो पैचअप सॉल्यूशन नहीं है। रूट में से सॉल्यूशन आना चाहिए। तो रूट सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन क्या है? तो भगवान के बारे में जानना। तो भगवान को जानने से कैसे सॉल्यूशन आएगा? ये अभी प्रश्न है, यहाँ आके हम अटक गए। हाँ बताओ। पर कैसे? वही तो प्रश्न है, आप कैसे समझोगे और समझाओगे कि चलो भगवान के बारे में जानने से कैसे सॉल्यूशन आ जाएगा? इससे हमको हिम्मत का मतलब वो जानकारी मिलती है कि कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है जन्म के बाद, तो हम उसको फाइट कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि कोई तकलीफ आती। ओके निकुंज। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा हेड राइट्स और वो टेम्पररी सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, तो भगवान का ज्ञान होने से हमें ये पता चलेगा कि हम कौन है एक्चुअली, सोल है या बॉडी है, हम इसका क्यों चिंता करें, खामा का क्यों टेंशन। और ये सब हो रहा है इसलिए कि बाल क्यों धो रहे हैं, तो हम खेती
क्या डेडिकेशन है। तो भगवान का ज्ञान से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली नेसेसिटी क्या है, चिंता करना है, ना चिंता करना है। जैसे भगवान बताते हैं अन्नानी रोटी भूतान, कि हमारा मेन खेती है, तो खेती अच्छे से करोगे तो हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। और जैसे साइंटिस्ट या बिजनेसमैन का लोगों का आज का ऐसा है कि औद्योगिकरण के और बढ़ रहे हैं, तो खेती को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जल्दी खेती हो जाए या कुछ पाक में ऐसा। राइट। आपने जो उदाहरण दे के थोड़ा समझाया उसमें ट्रैक पे हो, पर सामने वाले को समझाना है तो कैसे समझाओगे? तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीनेशनल कंपनी का, या कोई भी कंपनी ले लो, जैसे अपना यहाँ पे एलिकॉन है फॉर एग्जाम्पल। कितने वर्कर्स होंगे एलिकॉन में? 2000 वर्कर होंगे, ठीक है। अभी मान लो कि एलिकॉन कंपनी है, उसमें 2000 वर्कर को जाके ऐसा बोल दिया गया है कल से आपको काम करना है, इतना ही इंस्ट्रक्शन है, कल से आपको काम करना है, तो क्या होगा? सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन है, सभी को इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया और कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। 2000 वर्कर को ऐसा बोला है कल से आपको कंपनी में काम करना है, दैट्स इट, तो क्या होगा? सुपरविजन तो चाहिए, ऐसा क्या काम करना है वो तो मालूम होना चाहिए। क्या काम करना है वो तो मालूम होना चाहिए। फिर ओके चलो, प्रोडक्शन क्या है, हाँ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, और अथॉरिटी होना चाहिए, हायरार्की होना चाहिए, हाँ? कौन मैनेजर है, किसका मैनेजर का रोल है, किसका लेबर का रोल है, किसका सुपरवाइजर का रोल है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर किसी को ये सब चीज़ें पता ही नहीं है तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे और पता ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप समझ रहे हो? कोई कंपनी के अंदर तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत के अंदर हम आ तो गए हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि हम भौतिक जगत के अंदर क्यों आए हैं, हाँ? हमारा क्या रोल है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता होने के लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप भगवान के बारे में जानोगे कि भगवान कौन है, तो और भगवान ये सृष्टि की रचना क्यों की है, हम भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हमारा और भगवान का क्या संबंध है, हाँ? हमारे जीवन का क्या लक्ष्य, ये सब चीज़ें कनेक्टेड है भगवान के साथ। जब तक आप मेन भगवान को ही नहीं जानोगे तो ये सब चीज़ें आप जोड़ नहीं पाओगे। जैसे जिगसॉ पजल होता है, उसके अंदर सभी चीज़ों को जोड़ना होता है, राइट, तभी एक पूरा पिक्चर क्लियर होगा। पर उसको जोड़ने के लिए मतलब एक बेस होता है ना आपको, तो वो बेस है भगवान। अगर भगवान के बारे में आप नहीं जानोगे ये सब चीज़ों को नहीं जान पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ओके, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग कई लोग आस्तिक होते हैं, कई नास्तिक होते हैं। 98-99% अगर हम देखें ना तो ऐसे लोग तो आस्तिक होते हैं, पर कैसे आस्तिक होते हैं पता है? मन के अंदर शंकाएं होती है, श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है। आप समझ रहे हो? आस्तिक का मतलब क्या है? एथिस्ट। आस्तिक मतलब भगवान में मानना, पर मानना मतलब 100% नहीं मानते वो लोग। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कोमल श्रद्धा होती है, दृढ़ नहीं होती है, अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन ठीक नहीं है ज़्यादातर, और ज़्यादा सबकी परिस्थिति ऐसी है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक गांव के अंदर एक साधु आए थे, ऐसे घूम फिर के जा रहे थे वहाँ से। तो सभी लोगों ने बोला महाराज आप प्रवचन कीजिए कृपा करके। जैसे कोई साधु जाता है ना कहीं पे गांव में तो बोलते महाराज कहीं प्रवचन आप हो, तो बिठा दिया व्यासासन पे। तो फिर सबसे पहले साधु ने बोला कि एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप लोग में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं या भगवान के बारे में श्रद्धा है? तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। तो बोलते आप कोई जानते नहीं हो भगवान के बारे में, कुछ श्रद्धा ही नहीं है, तो प्रवचन करने का क्या फायदा? उठ के चला गया। फिर वो लोग गए पीछे पीछे साधु को पकड़ के लेके आए, फिर से बिठाया, नहीं आप प्लीज़ महाराज प्रवचन दीजिए। तो बोलते ठीक है। फिर से वही प्रश्न पूछता है, आप लोगों में से कितने लोगों को भगवान के बारे में जानते हैं या भगवान में श्रद्धा है? तो अभी सब लोग सोचते कि यार पहले तो मना कर दिया था, तो सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो आपको भगवान के बारे में जानते हो, आपको श्रद्धा है, तो फिर प्रवचन की क्या जरूरत है? फिर से वो चला गया, फिर बोलते पकड़ के लेके आता, नहीं आप महाराज प्लीज़ प्रवचन दीजिए। फिर से वही प्रश्न पूछते हैं, आप लोगों में से कितने लोगों को
कितने लोग भगवान के बारे में जानते हो या भगवान में श्रद्धा है? तो अभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यार ये दोनों टाइम तो ऐसा हो गया, तो वो फिर आपस में चर्चा करके नक्की करते 50% लोग हाथ ऊंचा करेंगे, 50% लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे। तो ऐसा किया तो वो बोलते ठीक है, अभी जो 50% लोग ने हाथ खड़े किए वो जानते हैं, वो 50% लोग नहीं जानते उनको बता दीजिए। तो हमारी सबकी परिस्थिति ऐसी ही है, हम भगवान के बारे में ऐसा क्लेम करते हैं कभी कि भाई हम जानते ये सब जानते, पर अंदर से हमारी श्रद्धा जो है वो इतनी दृढ़ नहीं है। हाँ, तो यहाँ लिखा है ना, जैसे नॉट हैविंग नॉलेज नाइदर डिसबिलीव इन गॉड नॉर हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो जैसे ये हम लोग को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र पे चले गए थे। उसके बाद ये जो अभी रिसेंटली जो हमारी इंडियन लेडी सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट, ऐसा बताया गया कि उसने मतलब ऐसे पूरा स्पेस का सूट पहन के पूरा चंद्र पे जाके आई। तो द फर्स्ट लेडी ऐसा कुछ आया था ना सुनीता विलियम्स का। तो आप लोग में से कितने लोग विश्वास करते हो कि वो चंद्र पे गए? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके 7 लोग। मतलब ऐसे देखा जाए तो एक क्लास में से 20% लोगों को विश्वास है कि वो चंद्र पे गए हैं और बाकी 80% को विश्वास नहीं है, बराबर। अभी 20% जो लोग बोले कि विश्वास है, तो किस बेसिस पे आपको विश्वास है बताइए चंद्र पे गए? आपको वीडियोस दिखाए गए, फोटोग्राफ्स दिखाए गए होंगे, ऐसे मीडिया में ये सब किया है कि भाई ये गए चंद्र पे, ये सब, राइट? वही आधार है ना कि और कोई आधार है? वही आधार है। और बाकी जो 80% है वो लोग चंद्र पे नहीं गए, आपका क्या आधार है? शास्त्र में बताया गया है गुरुजी कि चंद्रलोक जो है वो स्वर्गलोक के ऊपर आता है, स्वर्गलोक में आता है, और जिंदा इंसान इस शरीर के साथ वहाँ पे जा नहीं सकता। ओके, निकुंज? फुटेज, हाँ हाँ हाँ, वैसे तो मुझे पता है कि वो लोग नहीं गए क्योंकि वीडियो प्रूफ भी है। हाँ, तो यही है ना। अभी देखिए, तो हम लोग ऐसे आस्तिक हैं, ऐसा बोलेंगे, हम भगवान में मानते हैं। भगवान में मानना मतलब शास्त्र में मानना, आप समझ रहे हो? भगवान में मानना क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवान, अभी नेक्स्ट सेशन इससे रिलेवेंट है, आर वेदास रिलेवेंट टुडे? क्या शास्त्र रिलेवेंट है मॉडर्न युग में? तो ये कनेक्टेड है, देखो एक के बाद एक स्टेप आएगा। तो भगवान की वाणी को स्वीकार करना मतलब शास्त्र को स्वीकार करना। हमारे पास समय कितना है निकुंज? देखिए, मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टाइम पे आइए कृपया करके। हमारा जो समय था उससे हमको लेट शुरू करना पड़ा। फिर क्या होता है, अगर मुझे टाइम बाउंड इतने में ही ख़त्म करना है तो मैं ये सेशंस जो अच्छी तरह से आपको देना चाहता हूँ उस प्रकार से नहीं दे पाऊँगा, मतलब कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। तो 7:30 का टाइम मतलब शार्प 7:30 यहाँ होना चाहिए। इस बार चला लिया है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग शार्प टाइम पे सेशन चालू कर देंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा तो भी सेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो व्यूअर्स है उन लोग को भी टाइम दिया गया है और फिर हम लोग लेट करेंगे वो सही नहीं है, राइट? तो ये एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, टाइम पे आइए। हाँ, मैं क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? चांद के बारे में। तो देखिए, भगवान की वाणी शास्त्र है, तो भगवान में विश्वास करना मतलब शास्त्र में। तो अभी हम लोग यहाँ सब ऐसे देखा जाए तो हम सब आस्तिक है, भगवान में विश्वास करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्र पे कोई जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे आशीष भाई ने बताया कि वो एक स्वर्गलोक का ग्रह है, तो डेफिनेटली रावण भी खुद भी कहीं नहीं जा पाया था चंद्र में। ये सब जो शास्त्र में है, रावण खुद नहीं जा पाया था वहाँ पे। तो ये सब ग्रहों में, ये शरीर में हम नहीं जा सकते, ये शास्त्र की वाणी है। दूसरा देखा जाए तो लॉजिकली आप देखो कि अपने जो इंग्लिश कैलेंडर है या अपना इंडियन कैलेंडर है उसके हिसाब से देखो कि डेज का नाम देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस प्रकार से दी गए। तो ये क्या, इसके पीछे एक लॉजिक है, ऐसे ही नहीं दिया गया है।
सन डे, सन सन मतलब सूर्य। हाँ, फिर मंडे तो वो मून को, ट्यूसडे इस प्रकार, तो इस प्रकार से रविवार, रवि रवि मतलब सूर्य। हाँ, फिर सोमवार, सोम मतलब चंद्र, मंगलवार मंगल, तो ये सब ग्रह है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी से जो डिस्टेंस है अलग अलग ग्रह के, दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस, फिर उससे ज़्यादा दूर क्या है चंद्र, उससे ज़्यादा दूर क्या है मंगल। तो इस प्रकार से डिस्टेंस वाइज ये नाम दिए गए हैं, राइट। तो इसी अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी से सूर्य का जो डिस्टेंस है और उसको कंपैरिजन मून का जो डिस्टेंस है, तो सूर्य का डिस्टेंस कम है ना, तो दैट मीन्स चंद्र पे जाने के लिए उसको सूर्य से पसार होकर जाना पड़ेगा, तो संभव ही नहीं है। लॉजिकली देखो तो इट्स नॉट पॉसिबल इटसेल्फ। और ये जो वीडियोस और ये सब जो दिखाते हैं उसमें क्या फुटेज उसकी सब मिली है, उसको एक डॉक्यूमेंट्री है पूरी, उसके अंदर ये सब चीज़ों को बताया गया, ये सब फेक है, सब पकड़ा गया है नासा वालों का। तो मतलब पॉइंट मेरा ये है कि हम हमारी श्रद्धा कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे प्रभुपाद जी वो पुस्तक है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, वो डिस्कशन का बाद में करेंगे क्योंकि है ना बीच में ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो लाइफ का मतलब जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। हम देखते हैं ना पुरुष स्त्री का संग होता है तो अकॉर्डिंगली और एक आत्मा आती है, और इस प्रकार से लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम केमिकल्स, बट साइंटिस्ट लोग ये दावा करते हैं क्या कि आप रसायन दो हमको, रसायन से हम लोग लाइफ जीव को उत्पत्ति कर लेंगे। तो हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये सब चीज़ों से हम कर लेंगे, पर अभी तक तो हुआ नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक दिया गया है। क्या है, हम कर देंगे, फ्यूचर में कर देंगे। ओके ठीक हो, मान लो कि कर लिया उन्होंने, हमने रसायन दे दिए सारे, और रसायन दे दिए और उन्होंने बोला कि ओके ये रसायन से हमने लाइफ की उत्पत्ति कर दी, तो क्या शास्त्र में बताया गया कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, क्या गलत हो गया? क्यों? नहीं ठीक है, चीजें प्रकृति से ली, पर लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ मतलब जीव से जीवन आता है, जीवन से जीवन आता है, राइट। तो हाँ, बनाने वाले कौन है? जो सपोज अगर वो रसायन से वो बोलता है कि हमने जीवन दे दिया, तो वो जो जिसने जीवन दिया वो कौन है? वो भी तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ हो गया ना। तो शास्त्र हमेशा सही होता है। हाँ, तो ये चीज होती है। तो हम लोग आस्तिक होते हुए भी ये सब चीज़ों में क्यों फंस जाते हैं, ये सब चीज़ों में क्यों मानना शुरू कर देंगे? क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है ना, देखो फियर, एक डर होता है हमारे अंदर, एक डर होता है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट बोला तो कि चंद्र पे नील आर्मस्ट्रांग नहीं गया था, सुनीता विलियम्स नहीं गई थी, तो हमारे शास्त्र में श्रद्धा कम है और एक प्रकार का डर है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अरे सारा जगत ऐसे बोल रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं गए, ये कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, मंडेन पायटी, मतलब एक प्रकार की क्या कहते हैं, पुण्य चीज़ों को देख के, ध्यान में देख के हम लोग ऐसे सोचते हैं। सोशल प्रेशर होता है, जैसे चंदा इकट्ठा करने के लिए, मान लो गणेश चतुर्थी है और चंदा इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं लोग, तो हमको ऐसा सोशल प्रेशर होता है कि यार मेरा बाजू वाला दे रहा है, ये दे रहा है, वो भी बोलेंगे आपको, अरे इन्होंने दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर एक सोशल प्रेशर में आके हम लोग ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इम्परफेक्ट नॉलेज, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए ये सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। और साइंटिफिक प्रोपागेंडा इतना ज़बरदस्त है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग कोई चीज़ को बार बार हैमरिंग करते हैं तो उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस ये सब 6 सेशन में कवर कर दिया है कि भगवान का अस्तित्व है, उसका क्या प्रूफ है। तो वो जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये मोबाइल है, तो इसको देख के हमको 2 चीज़ क्लिक होनी चाहिए। क्या? एक तो ये मोबाइल डिज़ाइन किया गया है, मतलब इसका कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। हाँ, दूसरी कि इसका कोई पर्पस होना चाहिए, ये अपने आप में ऐसे बाई चांस नहीं आया है। तो ये बाई चांस वाली थियरी, जैसे वो डार्विन्स थियरी है। हाँ, तो हम बंदरों से आए। एक बाजू क्या होता है, हम शास्त्र में विश्वास
करना चाहते हैं और ऐसा बोलते हैं हम शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, तो शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो क्या है कि हम किस प्रकार से आए हैं, तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस प्रकार से हम आए। तो एक बाजू हम बोलते हैं कि हमारे पिताजी मनुष्य है, दादा मनुष्य है, मनुष्य ऐसे सब मनुष्य है, और दूसरी बाजू से हम स्कूल में जाते हैं, हमको पढ़ाया जाता है डार्विन्स थियरी, हम बंदरों से आए। तो हम फुल कंफ्यूज्ड है एक्चुअली, शास्त्रों को विश्वास करें कि फिर हम लोग स्कूल में जो पढ़ाया जाता है इस पर विश्वास करें। तो हमारी परिस्थिति इस प्रकार से है। अब ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, डिटेल में आगे सेशंस में हम लेंगे, आएगा डिटेल में। तो ऐसे सब मिसकंसेप्शन है कि भगवान कैसे है, तो एक प्रकाश है, हम सब भगवान हैं, जैसे मायावाद ये लोग हैं वो प्रचार करते हैं हम सब भगवान हैं, मैं भगवान हूँ, ये सब। तो अगर आप भगवान हो तो आप कंट्रोल भी हो सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप सुबह प्रेशर आता है, टॉयलेट जाना है, तो आप अपने टॉयलेट को कंट्रोल करो, कर सकते हो? नहीं। एक बार ऐसे हुआ, वो राधा गोविंद महाराज थे, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन में जा रहे थे, तो एक मायावादी वहाँ पे उनके साथ कंपार्टमेंट में था। तो उनको वो बोल रहे थे कि मैं भगवान हूँ महाराज, मैं भगवान हूँ, ये सब ऐसे सब। तो महाराज कुछ बोले नहीं, शांति से बैठे रहे, अपने जप करते रहे। फिर सुबह हुई ना, तो वो टॉयलेट की तरफ जा रहा था, तो महाराज ने उनके सर्वेंट को बोला उसको रोको, उसको बुलाओ, उसको बिठाओ यहाँ पे। उसको बिठाया, थोड़ी देर हुई तो उसको प्रेशर आ रहा था बहुत, तो वो बोलता है जाना है। तो महाराज बोला बैठो बैठो, क्या प्रॉब्लम है? अरे महाराज मुझे टॉयलेट जाना है। अरे आपने तो कल बताया था कि आप भगवान हो, तो आप भगवान हो तो आप कंट्रोलर हो, तो अभी आप अपने टॉयलेट रोक के बताओ। आप अपने टॉयलेट नहीं रोक सकते, किस प्रकार के भगवान हो? तो इस प्रकार से है, हम सब भगवान हैं। गुरु भगवान है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। देवता, देवी देवता भगवान है, ये देवी देवता और ये सब डिटेल सेशन आएंगे। तो ये सब मिसकंसेप्शन है। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान, जो आज का सेशन है एक्चुअली, कि भगवान की क्या परिभाषा है। तो बेसिकली 4 चीज़ें हम देखेंगे कि अगर भगवान को व्याख्या क्या है, तो ही इज़ अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये भगवान सभी चीज़ों के स्रोत है। जैसे पिताजी जैसे जाए ऊपर जाते जाए तो भगवान तक अब पहुँच सके। तो फिर लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, अच्छा ठीक है, हम जाने के ओके इसके ऊपर ऐसे करके कहते हैं हम जो सुप्रीम है, टॉप मोस्ट है, वो भगवान है, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, तो भगवान टॉप मोस्ट है, तो भगवान को किसने बनाया? ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। तो ये समझना है कि भगवान हमारे जैसे टाइम बाउंड नहीं है। नंबर 1, हम काल के उसमें वशीभूत होते हैं, इसलिए हमारा जन्म मृत्यु ये सब चीज़ें होती है। और भगवान जो है वो टाइम बाउंड नहीं है, भगवान टॉप मोस्ट है। और दूसरा लॉजिक ये है कि अगर भगवान को किसी ने बनाया है, तो जिसने बनाया वो भगवान नहीं होगा। आप समझो, अगर कोई और है जिसने भगवान को बनाया है, तो वो भगवान होगा ना, क्योंकि भगवान के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ही इज सुप्रीम और ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हम सर्वस्य प्रभो, भगवान से ही सब कुछ आता है। तो अगर भगवान को किसी ने बनाया है, तो उसके ऊपर जो जिसने भगवान को बनाया वही भगवान होना चाहिए। तो वो जो सेकंड जिसको हम भगवान बोल रहे थे वो भगवान नहीं रहा, अभी ऊपर वाला भगवान हो गया। तो भगवान के परिभाषा के अनुसार ऐसा नहीं बोल सकते कि समवन हैज क्रिएटेड हिम, ही इज ऑलवेज देयर, राइट। तो कई बार हम सोचते हैं अरे हमारी बुद्धि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो भौतिक बुद्धि है उसकी एक लिमिटेशन है, हम नहीं सोच पाएंगे सब चीज़ें। तो कुछ चीज़ों में यह हमें समझना है कि इसको बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति और इनकंसीवेबल पोटेंसी, ऐसे बोल सकते हैं, या इनकंसीवेबल। भगवान एक इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है। तो हर एक चीज़ भगवान के बारे में हम ऐसे साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमारी शास्त्र की जो वाणी है उसको एक्सेप्ट करना है, वहाँ हमारी लॉजिक नहीं डरवानी, राइट। तो ये चीज़ है। सो इफ़ वी नो हिम वी कैन आस्क हिम व्हाई डिड यू क्रिएट दिस यूनिवर्स। अगर हम जाने भगवान कौन है ये सब, तो हम पूछ सकते हैं हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ ऑल सफरिंग्स, ये इसमें से कैसे हम निकल सकते हैं। तो भगवान सभी चीज़ को देखते हैं। जैसे एक मिनी एक्वेरियम है, उसमें मछली घूमती रहती है, तो बाहर एक आदमी उसमें देखता है मछलियों क्या कर रही है, सब मछली अपनी दुनिया में होती है। तो इसी प्रकार से भगवान सबकी हलन चलन देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा है सुप्रीम कंट्रोलर। अगर यहाँ क्या दिया था, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो सभी चीज़ों के स्रोत है और वो सुप्रीम कंट्रोलर है, मतलब सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो भगवान है। तो एक बार ऐसे वो एक गांव के अंदर मतलब एक व्यक्ति ढूंढ रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करूंगा। तो वो क्या किया, उसने ढूंढते ढूंढते उसको पंचायत या सरपंच के पास गया। तो सरपंच के पास गया तो उसके नौकर बन गया। तो उसको लगा सरपंच सर्वश्रेष्ठ है।
फिर एक बार देखा सरपंच जो है वो तालुका का जो अधिकारी है उसके पास जाता है, तो उसने सरपंच को पूछा आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तो बोलता नहीं ये मेरे से ऊपर है, तो फिर उसका नौकर बन जाता है। फिर वो जाता है कलेक्टर के पास, तो उसको पता चला कलेक्टर श्रेष्ठ है, तो कलेक्टर का नौकर बन जाता है। फिर कलेक्टर राजा के पास जाता है, तो राजा का नौकर बन जाता है। फिर इस प्रकार से वो देखता है कि राजा मंदिर में जाता है, भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो राजा से पूछता है कि मुझे लगा आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, तो बोलते नहीं सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो इस प्रकार से वो भगवान का भक्त बन जाता है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? तो भगवान है। आप जैसे जैसे जाओगे, क्योंकि देखिए हम लोग हमारी अवस्था ऐसे है जैसे हम एक स्तर पे कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ हद तक कंट्रोलर हूँ, अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूँ। बट देन आई एम कंट्रोल बाय समवन एल्स। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे HOD है, प्रिंसिपल है, वो मुझे कंट्रोल करते हैं वहाँ पे जॉब पे, राइट। तो ऐसे देखा जाए तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो कोई ना कोई ऐसा है जो कुछ लेवल तक कंट्रोल करता है, बट वो खुद कंट्रोल्ड है किसी से। बट सुप्रीम कंट्रोल ऐसा है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, एंड ही इज द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ एवरीवन, दैट इज गॉड। सुप्रीम प्रोप्राइटर, सभी चीजों के मालिक, सभी चीजों के मालिक भगवान है, सुप्रीम मालिक। तो यहां देखो, रियल प्रोप्राइटर ऑफ प्लेस इज वन हु ओन्स द प्लेस फॉर ऑल टाइम टू कम एंड नो वन एल्स कैन उसर्प हिज प्रोप्राइटर। रियल सभी चीजों के मालिक किसको बोलते हैं? जो हमेशा के लिए हर समय पे हर चीजों का मालिक है। वो कोई भी समय आप ले लो, कुछ भी, वही उसी चीजों का मालिक है, उसको बोलते हैं। जैसे यहां घर का उदाहरण दिया है, हम कोई भाड़े के घर में रहते हैं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे तो या तो वो निकाल देंगे या नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, सही है ना। जैसे यहाँ पे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में कीड़ियों ने होल्स बना देंगे, जो चींटियाँ होती है ना वो होल्स बना देंगे, तो वो उनकी दुनिया है। हाँ, तो वो ऐसे सोचेंगे कि आई एम द प्रोप्राइटर, ये मैं मालिक हूँ, ये जो छेद है उसका मालिक मैं हूँ। और कोई एक बाल्टी पानी डालेगा, उसका प्रोप्राइटरशिप खत्म हो गया, राइट। और कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ये ज़मीन मेरी है, ये सब है। और कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि वो जहाँ रहता है तो कहीं गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी कुछ रेलवे ट्रैक बना रही है, कुछ बना रहे हैं, तो उसको कहीं और ज़मीन दे देंगे, तो मतलब वहाँ से वहाँ हो गया। तो कोई ऐसा बोलेगा गवर्नमेंट सुप्रीम प्रोप्राइटर है या सभी चीज़ों के मालिक है। पर सरकारें भी बदलती रहती है, सरकार भी, आज कोई और सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, सरकारें बदलती रहती है। तो सुप्रीम प्रोप्राइटर या सुप्रीम ओनर, सुप्रीम मालिक कौन है? भगवान है। क्यों? क्योंकि हर समय पे सब कुछ उनका है। आप देखो, ट्रेन में जाते हैं तो लोग ट्रेन की सीट के लिए झगड़ते हैं, राइट। फिर बाद में झगड़ा होता है, ये सब होता है, वो लोग झगड़ते हैं, वो लोग चले जाते हैं, सीट वहीं की वहीं रहती है। हाँ? ज़मीन के लिए लोग झगड़ते हैं, हाँ? ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी नहीं है, झगड़ा करते रहते हैं। वो मर जाते हैं लोग, ज़मीन वहीं की वहीं रहती है। अल्टीमेटली ये सब चीज़ किसकी है? भगवान की। ये समझना ज़रूरी है। इसलिए शास्त्र में वर्णन है, ईशावास्यम इदम सर्वम। हाँ, तो सभी चीज़ जो है वो भगवान की संपत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, ये जानना। हाँ, जैसे यहाँ एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कारपेंटर का। एक कोई कारपेंटर है, उसको सब चीज़ें ला के दे दो, आप लकड़ी बकड़ी ये सब ला के दे दो, रॉ मटेरियल्स दे दो, और वो फिर अच्छा सब कुछ सोफ़ा वोफ़ा बना दिया उसने, ये अच्छा बढ़िया सोफ़ा बना दिया। तो वो क्या बोलेगा? अभी मैं घर ले जाऊँगा। क्यों? भाई मैंने बनाया है, तो मैं उसका मालिक हूँ। अरे भाई तूने बनाया, तू उसका मालिक नहीं है। क्यों? रॉ मटेरियल तेरा नहीं है। तो इस प्रकार से कोई बोलेगा मैंने बिल्डिंग खरीदी है, मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ, ये मैंने घर बनाया, मैं मालिक हूँ। पर ये सब रॉ मटेरियल किसने सप्लाई किया? भगवान ने। तो अल्टीमेटली सुप्रीम प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। सुप्रीम एंजॉयर, तो जो व्यक्ति ओनर है किसी चीज़ का, प्रोप्राइटर है, तो वही चीज़ का भोक्ता रहेगा ना, वही एंजॉय करेगा। तो अल्टीमेटली सुप्रीम भोक्ता कौन है? भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ क्या लिखा है? एंजॉयर ऑफ एन एक्टिविटी इज वन हु गेट्स द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ दैट एक्टिविटी। अल्टीमेटली जो क्रिया से जिसको अल्टीमेट लाभ होगा वो एक्चुअल एंजॉयर है। जैसे होटल का एग्जाम्पल दिया है, होटल के अंदर वेटर्स है जो काम करते हैं, राइट। तो अल्टीमेट वो सब काम करने से मज़ा किसको मिलेगा? ओनर को, क्योंकि उसके जो प्रॉफिट होगा उसका भोग तो वही करेगा मेनली। तो
ऑल्सो अ पर्सन कैन बी ट्रूली कंसिडर्ड टू बी एन एंजॉयर ओनली व्हेन ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव टू डू एनी वर्क। भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताता है कि भाई मुझे कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ, राइट, इस प्रकार से। तो जो रियल भोक्ता है वो कौन है? जिसको कोई कार्य करे बिना उसको सब भोग करने को मिलता है, वो रियल भोक्ता है। जैसे ओनर ऑफ द कंपनी की एग्जांपल दिया गया है। कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो खुद मान लो कि अभी सिंगापुर में है, स्विट्ज़रलैंड में घूम रहा है, उसकी कंपनियां यहाँ सब फंक्शन कर रही है, कार्य सब हो रहा है, पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो तो घूम फिर रहा है, मज़े ले रहा है, तो वो ऐसे भुगता है। पर अल्टीमेट भुगता भगवान है। हाँ, तो भोक्ता में भी ऐसे हो सकता है कि देयर कैन बी इंडिपेंडेंट एंजॉयर्स एंड डिपेंडेंट एंजॉयर। जैसे कंपनी के अंदर व्यक्ति है तो वो ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट भोक्ता है, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट भोक्ता भी है उसके कंपनी के ये लोग। पर भगवान स्वतंत्र भोक्ता है, प्योरली। तो ये क्लियर कट डेफिनेशन है भगवान का। क्या? 4 चीज कि सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सुप्रीम एंजॉयर है। ये 4 चीज, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर और सुप्रीम एंजॉयर, ये 4 चीज याद रखना, नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा। तो अभी ये 4 चीज जानने के बाद भगवान की परिभाषा, ऑफकोर्स दूसरी एक परिभाषा है भगवान की, सद ऐश्वर्य पूर्ण, ये आगे आएगा। और एक परिभाषा है भगवान की, सद ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान। पर ये बेसिक है कि 4 चीज एक मापदंड है कि ये भगवान की परिभाषा के लिए। तो अभी कोई व्यक्ति आके आपको बोले, ऐसा क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, तो ये 4 चीज के माध्यम से आप उसको कैसे आर्ग्यूमेंट से डिफीट करोगे? बताओ। कोई मान लो मैं आके बोलता हूं, आपको बोलता हूं, आपको, हाँ आपको, आप लेक्चर सुन रहे हो ना, आपको मैं बोलता हूं कि मैं भगवान हूं, ये 4 चीज आपने सीखी, तो आप मुझे बोलो कि आप कैसे आर्ग्यूमेंट से मुझे डिफीट करोगे? सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, कैसे? सिस्टमैटिक, ये 4 जो डेफिनेशन है सिस्टमैटिक, उसको कैसे आप करोगे, कैसे उसका खंडन करोगे? कौन बताएगा? ये देखो, सबसे पहले क्या पूछने का, आर यू सुप्रीम एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग? अगर अब तुम भगवान हो तो तुम परम भोक्ता हो, तो वो बोलेगा क्या? हाँ मैं परम भोक्ता हूं। ठीक है, तुम परम भोक्ता हो मतलब सभी चीज के स्वामी तुम हो, यू आर द ओनर, यू आर द प्रोप्राइटर, सभी चीजों के मालिक तुम हो, तो बोलेगा हाँ मैं सभी चीजों का मालिक हूं, ऐसा वो बोलेगा। तो तुम सभी चीजों के मालिक हो मतलब तुम कंट्रोलर होने चाहिए ना, सभी चीजों के कंट्रोलर होने चाहिए, क्योंकि वो विवश हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप उसको ले जाओगे तो वो विवश हो जाएगा बोलने के लिए। पहले वो आप डायरेक्ट कंट्रोलर नहीं बोलने का, उसको बोलेगा तुम सभी चीज़ों के भोक्ता हो, तो बोलेगा हाँ मैं सभी चीज़ों के भोक्ता हूँ। बोलने में क्या जाता है तो बोलेगा अच्छा तुम सभी चीज़ों के भोक्ता मतलब तुम सभी चीज़ों के मालिक हो, क्योंकि भोग कौन कर पाएगा? जो जिसकी चीज़ें है। आज ये मेरा मोबाइल है तो मैं उसका भोग करूँगा ना, तो